तो ऐलान मैं भी पेश किया बहरहाल अपना ऐलान सुना ही दिया और उसी से रिलेटेड माशाअल्लाह बच्चे बहुत पहले से बेदार और हाजिर रहते हैं और सूरत सलाम पढ़ने में थोड़ा सा इतना ध्यान रखा जाए, सिस्टमेटिक शुरू करें। पहले बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बुजुर्ग का एहतराम। एक बात। दूसरी बात, मजलिस के बाद जुलूस बरामद होगा। अल्लाह हमारे बच्चों को हौसला और मज़ीद इनायत फरमाए। लेकिन बिलखुसूस अक्सर बड़े शहरों में जो होता है वही आपके लिए हम जहन में डालना चाहते हैं। कमा, जंजीर, ब्लेड जो भी आप इस्तेमाल करें, इधर उधर ना फेंकें। इस चीज का ध्यान रखिए, चाहे वो छोटी सी ब्लेड हो या किसी भी किस्म का औजार हो। और मजीद अगर पट्टी वगैरह भी कुछ करने के लिए रखते हैं, उन सब चीजों का एहतराम करते हुए इस बात को अपने जहन में महफूज रखिए इंशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد मेरे नौजवान बच्चों, आज की आखिरी मजलिस इसी उन्वान के दायरे में मुलाहिजा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मुख्तसरन तौर से इसका तर्जुमा पेश कर दूं ताकि बच्चों को याद दहानी हो जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वातिउ रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबाने उलिल अम्र। दो बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अल्लाह की इताअत करना है, रसूल की इताअत करना है। उलिल अम्र मिनकुम, ये साहिबाने उलिल अम्र कौन है? अल्लाह ने यहां नाम पोशीदा रखा। मैं कहता मामूद यहां नाम बता दिया होता तो हमारे लिए आसानी हो जाती। हम कैसे समझाए इन बच्चों को? ये जो भी तिलावत का नाम पाठ करता है उनको कैसे हम समझाएं ये साहिबाने उलिल अम्र है क्यों? अजब नहीं कि आवाज आए नादान, तलाश है उसे कुरान में मिल जाएगी। अब बिना फसल इताअत का हुक्म है, ये भी अच्छी बात है। तीन इताअत का हुक्म है,
लफ्ज़ इताअत सिर्फ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। पता लगा कि अल्लाह अपनी इताअत का अंदाज अलग चाहा और रसूल की इताअत का अंदाज अलग चाहा, और जैसे रसूल की इताअत होगी उसी तरीके से साहिबाने उलिल अम्र की इताअत होगी। हमें काफी परेशान हुआ कि आखिर ये साहिबाने उलिल अम्र है कौन, लेकिन अगर नहीं ज्यादा परेशानी बढ़ गई तो उस आयत ने खुद होटा दिया कि नादान जरा आयत पर गौर तो कर। जब मैं गौर किया तो तलाश करते करते पता चला कि ये आयत है कौन से नंबर की। तवज्जो फरमाइएगा, ये आयत सूरह निसा की आयत नंबर 59 59 नंबर की आयत है। मैं कहूँगा मामूद अभी बात समझ में नहीं आ पा रही है, क्या तवज्जो फरमाइए अल्लाह मोहतरम, क्या 59 नंबर की आयत है। साहिबाने उलिल अम्र कौन है? रसूल इस्लाम के दौर में कलाम पाक नाजिल हुआ, रसूल इस्लाम के दौर में कलाम पाक नाजिल हुआ। रसूल इस्लाम अक्सर बेशतर कहते हुए नजर आए हैं कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। तब भी वजाहत नहीं हो पा रही है। इसका मतलब यह है कि कोई तो मोहम्मद ऐसा है जो आज भी मौके पे है। सुनिएगा सुनिएगा, लेकिन अल्लाह इलाही तब भी ज़हन मुतमईन नहीं हो पा रहा है। अब मैंने आयत नंबर को देखा, आयत नंबर 59 यानी 59, तो अब मैं तलाश करना शुरू किया, या रसूलुल्लाह आपने कुछ नाम भी तो बताए हैं, कुछ नाम भी लोगों के सामने पेश किया है, फोकस किया है। तो अब मैं जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि जो मेरा आखिरी हादी होगा उसका नाम मेहदी होगा। तो बच्चों फरमाइएगा, अब मेहदी की अदद आप निकाल कर देखिएगा, कैलकुलेशन आप करिएगा। मिनट के 40 हे के बाद, सुनिएगा, मिनट के 40 हे के 5, दाल के 4, ये के 10। आप जोड़कर देख लीजिएगा कि आयत नंबर 59 मेहदी की अदद 59। पता चला इस दौर में मेहदी नामी जो पर्दे खैर में है वही साहिबाने उलिल अम्र है। अब समझ में आया कि किसकी इताअत का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने। जो इसका जानशीन होगा वही साहिबाने उलिल अम्र है। अब जैसे रसूल की आपने इताअत की है, बिल्कुल उसी तरीके से बिना वज़्न इनकी भी इताअत करना है। इसके लिए अल्लाह ने एक ही इताअत से रसूल और साहिबाने उलिल अम्र की इताअत का हुक्म दिया। रसूल इस्लाम बैठे हुए, सहाबा किराम भी बैठे हुए, जाहिर सी बात है रहमतुल आलमीन है, हर एक पैगाम होने के लिए आ रहा है। कुछ बयान करें, हम लेके जाए, लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, रसूल इस्लाम से फायदा उठा रहे हैं। इतने में मालूम हुआ बड़ी ही भयानक सूरत का एक शख्स हाजिर हुआ, बड़ा ही अजीब बदन, देखकर बड़ी हैबत मालूम हो रही है। लोगों ने देखा कि कोई आया हुआ है, आवाज कौन है इसमें? मोहम्मद। अब अजीब व गरीब बदन का मालिक, बड़ी भयानक तस्वीर, चेहरा अजीब, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही है। लोग घबरा गए, इतना घबरा गए जबकि रहमतुल आलमीन की बस में बैठे हैं। क्या सुन रहे हैं? रहमतुल आलमीन की बस में बैठे हैं। सिर्फ आने वाले ने कहा कौन है मोहम्मद, वे सबने उंगली उठा दी, वो है मोहम्मद, वो है मोहम्मद। वे इतने घबरा गए कि ऐसा तो हमें ही पकड़ ली। भाई पूछ तो रहा है मोहम्मद को, आप क्यों घबरा रहे हैं? जल्दी से जगह दे दिया, मन में खाई की तरह फटा, घबरा गए।
तवज्जो हर हाल है ना? वाह सारे लोग घबरा गए, वाह रास्ता दे दिया। आने वाला रसूल इस्लाम के कहीं बार तो आप भी मोहम्मद है, जाहिर सी बात है सारे लोगों ने तारीफ कर दी। कब बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हूं, आपके पास आया हूं, क्या हो गया? आप खुद ही देख रहे हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसे खोल दीजिए। अरे कहा इतनी आसानी से कह तो दिया, कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो करा ले पहले, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये आने वाला कौन है, कहां से आया है, कैसे इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ। आप लोग भी तस्वीर करते रहते हैं, और मैं आज बहुत लेट हो गया, मजलिस में नहीं आ पाया था, जो भी आ रहे थे। अरे क्या बताऊं, रास्ते में गाड़ी फेल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, टायर पंचर हो गया, वगैरह वगैरह जो आप लोग बोलते और सुनते और बताते रहते हैं। तो समझ में आया कि ताखीर इसलिए होगी। रसूल इस्लाम ने कहा पता सही कहां से मुश्किलात में गिरफ्तार हो गया, तू है कौन, अपने आप को पहचाना, तारुफ करा, ताकि लोगों को लगे कि रसूल की बात में कौन आया है, क्या मुद्दा है, क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है। कहा या रसूलल्लाह, कहते हैं मैं बताता हूं, कहा मैं कौमे अजिन्ना से, समझ रहे हैं मुद्दा, बच्चे भी गौर से सुने क्या कह रहे आने वाला, कि मैं जिन्नातों में से एक जिन हूं। कहा कि अच्छा आप जिन है, रसूल इस्लाम सुन रहे हैं, सारा मामला सुन रहा है, क्या फिर कब से इस मुसीबत में फंसा। कहा कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम के दौर से मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ हूं। कैसे, क्या हो गया था, कहा मैं बहुत कबीर और इस भवन का मालिक था, अब इतना छोटा कैसे। अरे क्या मुझे मालूम था रहमतुल लिल आलमीन है, हम तो फरमाइएगा जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जब इतनी बड़ी सरकार में अगर जाना होता है तो अपने को छोटा बनाकर पेश किया जाता है, तब मुश्किलें हल होगी। सारा बात पढ़िए जब आवाज बदलना। सल्ली अला मोहम्मद बोले मोहम्मद। उसने जाहिर कर दिया कि बड़ी शख्सियत के सामने कभी भी हाजिर होना तो कितने भी बड़े हो, अपने तो छोटा बनाकर पेश करो। अब अजब नहीं फिर पूछा होगा, ये तो बता तो कितना बड़ा है, कितना कल है तेरा। कहा जा रसूलल्लाह क्या बताऊं, मैं आया तो ये लोग डर गए, मैं आया तो ये डर भागने लगे, जिनसे घबरा गए, इसीलिए मैं पहले ही अपना कद छोटा कर लिया, अपने को डाउन कर लिया, ताकि कम से कम मेरी बातें सुन सके। कहा जब नूह का तूफान आया, उस दौर का सैलाब आया, इतना पानी के जमीन से भी बरसा, आसमान से भी बरसा, लेकिन वो पानी सिर्फ मेरी कमर तक था। अल्लाह अकबर, इतना कबीर और अलीज। कभी क्या हुआ, उसके बाद मैंने देखा सामने जनाब नूह की कश्ती सतह आग पर तैर रही है, बस मुझे भी बचकाना हरकतें सूझी, मैंने सिर्फ पानी के ऊपर हाथ मार दिया, पानी पे हाथ मारा, मेरी नजरों ने देखा कि नूह की कश्ती, अल्लाह अकबर, वो डालना लोग हो गई। वो अगर कश्ती को मैं देख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, शरारत सूझी, मैंने पानी पे हाथ मार दिया। तवज्जो है ना आपकी, लेकिन इतने ही खामोशी से सुनेंगे तो मुझे कैसे लगेगा। सल्ली अला मोहम्मद बोले मोहम्मद।
सर को आगे ये लाइन पूरी गाड़ी खाली एक बार और मिलकर नारे सलाम। सल्ली अला जिन कहता है कि लीला हमने देखा कि नूह के चाहने वाले जो कश्ती में सवार थे, नूह को चिल्लाने लगे या अब्दुल्ला ये क्या हो गया, आपने तो कहा था कि कश्ती में सवार हो गया वो बच जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमें अजीब मंजर नजर आ रहा है कि कहीं कश्ती फंसी तो हम सब मना हो जाए। जनाब नूह ने फरियाद की पकड़ दिया, ये क्या माजरा है, तुम मुझे बचा ले। कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं दुआ मांगी जाती। जिब्रील को भेजा था, जिब्रील जाओ कि दुआ मांगने का सलीका बताओ, तवज्जो फरमाइएगा। अब इसके बाद न कहना कि दुआ कबूल न हुई, इसलिए कि जिब्रील सलीका बता रहे हैं, एक फार्मूला बता रहे हैं कि देखो ऐसे दुआ मांगा करो तो आपकी दुआ कबूल होगी। अब डायरेक्ट खड़े होकर अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, कम से कम जिब्रील वहां से आ रहे हैं, एक सुलेशन बता रहे, हल बता रहे हैं कि दुआ ऐसे मांगना चाहिए। एक नबी के पास आए, कहते हैं या नबी अल्लाह ऐसे नहीं दुआ मांगना है, तो फिर कैसे मांगू? क्या जिनका नाम लेकर इस कश्ती को आपने बनाया, जिनका नाम लेकर इस कश्ती को आपने तैयार किया, उनके वसीले से मांगो, अभी अल्लाह आपकी दुआ को मुस्तजाब करेगा। जनाब नूह ने वसीला बनाना शुरू किया, परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता है। तेजी के साथ दुआ वहां तक पहुंच रही है कि अभी दुआएं पूरी होने की ना भाई निगाहे नबी ने क्या देखा कि समय आप पर घोड़ा सवार तेजी से चला घोड़ा दौड़ता है किसकी पर, कैसा सामान आ रहा है कि पानी के ऊपर घोड़ा दौड़ रहा है, उसके बावजूद भी आज हम पर एतराज है, बाबा आएगा तो पानी पे कैसे मुसल्ला बिछाएगा और नमाज पढ़ेगा। मोहम्मद व औले मोहम्मद। पर एतराज कि कैसे पानी पर मुसल्ला बिछेगा, सिर्फ बिछाने की बात की, इबादत किसको करना है, वहां घोड़ा दौड़ाता हुआ और इंसान आधा जवान आता है, चेहरा चौकी के चांद की मानी दबक रहा है। अल्लाहू अकबर। अब जैसे ही करीब आया जहां उसने हाथ मारा था, जहां उसने हाथ मारा था, जिनने आने वाले ने अपना हाथ रखा, कहा थम जा। जैसे ही कहा थम जा, इसकी नजरों में क्या देखा कि ऐसा लगता है कि बर्फ की सीधी आसमान है, पानी की हरकत थम गई। क्या कर रहा है, ये क्या बदतमीजी की तुमने, मैं इतना कभी हैकर बदन का मालिक कि मैंने पहले ही बताया था। क्या बताया इसने कि कमर तक पानी गिरे यार। अब पानी के ऊपर की हाइट कितनी ऊंची होगी, आने वाला कौन से कद का मालिक है मुझे नहीं मालूम, आप लोग समझ सकते हैं। कहा कि वो आया जवान और मेरे दोनों हाथों को कितना तवज्जो फरमाइएगा, मेरे दोनों हाथों को अपनी जुल्फ़े मुबारक से एक बाल खींचा और बांध दिया, एक बाल लिया और बांध दिया। इतना बड़ा जिन एक बाल से बंधे हुए हाथ को न खोल सका। अब ये गिड़गिड़ा रहा है कि मेरा हाथ खोल दो, मेरा हाथ खोल दो। आपने नबी की शान ने गुस्ताखी की,
खोलेगा, जिसने बांधा है वही खोलेगा, जिसने बांधा है वही खोलेगा। तवज्जो फरमाइएगा। परेशान हो गया नबी ने भी कहा नहीं। दूसरे नबी का दौर आया, वहां भी हाजिर हुआ, कमरे हाथों को खोल दो। क्या किसने बांधा? या क्या बताऊं, एक घोड़े सवार आया था, ये कदो कामत का मालिक था, जबकि मेरे सामने उसकी कदो कामत कुछ भी न थी, लेकिन मैं हैरान था कि मेरे दोनों हाथों को पकड़ कैसे लिया और बांध के चला गया। कभी जिसने बांधा है वही खोलेगा। लीजिए, नूह के बाद नबुव्वतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक नबी के पास आता, कभी दाऊद के पास, कभी इब्राहिम के पास, कभी याकूब के पास, कभी इलियास के पास। समझ रहे हैं? हर नबी के पास चक्कर लगाता, लेकिन उसकी दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही है, उसकी मुश्किलें हल नहीं हो रही है। तलाश करते करते आखिरकार किसी ने उसे कहा कि ये हाथ आपका, आखिर में नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। कहा कि वो आएगा वही खोल पाएगा, वो आएगा वही खोल पाएगा। जुमला दे रहा हूं, कल कीजिएगा। कहा कि बड़े इंतजार के बाद, अल्लाह हू अकबर, बड़े इंतजार के बाद किसके? मोहम्मद के। मुझे मैंने सुन रखा था कि मोहम्मद आएगा, तभी तेरी दुआएं मुस्तजाब होगी। आज मोहम्मद को पान या हजारों बरस के बाद अब मुझे उम्मीद है मेरी मुश्किलें हल हो जाएगी। अल्लाह हू अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, मुश्किलें हल हुई, लेकिन फिर भी यहां से एक नुक्ता पे हवाले करता हूं। बड़े इंतजार के बाद उस जिन ने हमको ये बताया कि अगर अपनी मुश्किलों का हल करवाना है तो इंतजार तो करना पड़ेगा। इसीलिए जिसे अल्लाह ने छुपा रखा है, हम उसका इंतजार करके बताते हैं। जब वो आएगा तो ये दुनिया जुल्म और जौर से पाक हो चुकी होगी। नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सलवार। वो सलामती इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, वो ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, सलवात बावज़े बुलंद। ये बातें हो रही हुई होगी, में बात करते करते एक मतलब वो जिन और छोटा होकर पीछे कि मैं दिखाई कर समझ गए? अरे क्या भाई दिखा रहा, क्या बात है? मुश्किल हल करवाने के लिए आए थे, अब आगे जा रहे हो, कहा जा रहे अल्लाह आपने देखा नहीं? कर क्या देखूं? कर वो दरवाजे की बात नहीं आया है, दरवाजे की बात कोई जवाब आया है, तो फिर घबराना क्यों है? कहना पहचान गया। सुभान अल्लाह।
हजारों साल बाद उस चेहरे को याद रखा। नहीं पहचाने आपने। हजारों साल बाद भी देखा। सिर्फ आया था वो जवान, हाथ बांधा चला गया। ये चीरता रहा, खोल दो, वो चला गया। हजारों साल बाद भी वो फेस याद रहा, वो चेहरा याद रहा। और एक चेहरा 18 जिल्हज को दरबारे रहमतुल लिल आलमीन में ये जिन आया तो लोग भागे। सुनिएगा, जिन आया तो लोग भागे, अगर अली आए तो जिन भागे। पता भाई जो मुसलमान नहीं था वो आया तो कलमा को भागने लगे। जो कुल्ले ईमान आया तो जिन भागने लगा। अल्लाह मोहतरम, लेकिन बुलाया रसूल इस्लाम ने। अरे डरता कि मुझे सामने तो आ, सामने बुलाया। क्या हो गया? कहे अभी ये क्या किया तुमने? क्या हमने बांधा था इसका हाथ? इधर आदमी को भी याद है, हाँ मैंने ही बांधा जी। जब जिनको याद है तो ये कुल्ले ईमान है, जहां नसीब रसूल है। क्यों बांधा था? ताकि मालूम पड़े लोगों को, सहाबाए किराम को, जो वजह क्या थी बांध देने। घबराए होकर देखते ही सवाल जवाब में समझ में आ गया होगा कि जिसे अभी बांध है, क्या सुन रहे हैं, जिसे अभी बांध है उसमें कोई खोल नहीं सकता। कहा कि इसने नबी की शान में उस्तादी की थी। चाहे वो कोई भी नबी हो, चाहे आदम हो, चाहे नूह हो, शीख हो, इब्राहिम हो, इस्माइल हो, यहया हो, जकरिया हो, सुलेमान हो, ईसा हो, या आखिरी नबी क्यों ना हो, किसी नबी के इंसान में अगर कोई उस्तादी करेगा जो अली से नहीं छोड़ेगा। बहुत नादिर, बड़ा शर्मिंदा है। क्या आप कहते हैं तो खोल देता हूं, मगर एक शब्द के साथ। अब वो शब्द क्या है? कब वो कलमा पढ़े, आप तभी खोलेगा जब कलमा पढ़े। कलमा हजारों साल से सदा याफ्ता सामने खड़ा है और कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, अभी कंप्लीट नहीं है। या यूं कह दूं कि अभी सिर्फ अतीउल्लाह इस पर अमल किया है। समझे, बात तमाम हो रही है। अभी अतीउल्लाह पर ही तो इसने अमल किया है, यानी सिर्फ अभी ला इलाहा इल्लल्लाह बोला। कौन शब्द रखा? अली ने। कौन शब्द रखा? अली ने। किसने शब्द लगाई? अली ने। जब रसूल इस्लाम ने कहा ठीक है आपकी शर्त कबूल, का कलमा पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे भी और पढ़ो, अभी कलमा अधूरा है।
ये वो शख्सियतें हैं जो मुहाफिज इस्लाम सारी दुनिया के अंदर छोटा सा हादसा हो जाता है तो न्यूज़पेपर में, टीवी पर, मोबाइल में, सोशल मीडिया के जरिए बड़ी तेजी के साथ खबर फैल जाती है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आपने गौर किया आज कौन सा दिन है? आज जहन्नम का दिन है। थोड़ा सा अपने जहन में ले जाइए और किसी के बाद मसाइल, इसी का मालूमात बहुत है लेकिन सब नहीं पूरे किए जा सकते, वक्त कम है क्योंकि इसके बाद जुलूस भी बरामद होना है। अभी अभी दशहरे का मौसम गुजरा है, एक त्योहार होता है दशहरा। मैंने देखा हमारे यहाँ एक लोगों का इबादत खाना है, बहुत से लोग जानते हैं ड्रैगन पैलेस, समझ रहे? यहां से वहां तक दुकानें लगी हुई हैं। जब मैं गफीर है आने जाने वालों का, खूब कमा रहे हैं, लेकिन बाद में पूछा गया, एक दूसरे से बात करते हैं, भाई कैसा रहा धंधा? अरे कहा क्या पता है, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया। और न जाने कितनी जगह दरगाहों पर भी उर्स भरते हैं, दुकान इस तरीके से लगती है। अब पहले से ही मुअय्यन कर दिया जाता है, जितना दरगाह से करीब रहोगे उतनी महंगी जमीन मिलेगी। 3,000, 5,000, 6,000 वो अलग देना है। बाकी और भी दुनिया भर में डेकोरेशन है, सारे नालों को सर्च करना है। कहा हम लोग बर्बाद हो गए, इतनी मेहनत से दुकान लगाया था, एक हफ्ते तक बैठे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हाथ लगा, नुकसान हो गया। छोटे से इज्तिमा में नुकसान भी होता रहा, सरासर घाटा होता रहा। लेकिन मैं मुझे ये बताइएगा कि मीडिया यहाँ जो आंख मूंद लेती है कि करबला के अंदर अज़ीज़ान मोहतरम बड़े बड़े साइंटिस्ट ने वहां पर रिसर्च किया कि इस करबला का रकबा जितना है, एक एक इंच के फासले पर भी अगर आदमी खड़ा रहे तो 18 लाख से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते। बेदार हो क्या सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, मतलब पहचाने साहिबान उम्र का 18 लाख से ज्यादा करबला में नहीं जमा हो सकते। लेकिन आज जरा पहचानिएगा कि कई साल से इस बात पर दुश्मनाने तशय्युअ, दुश्मनाने अज़लाल इस बात पर लगे हुए हैं कि कैसे इन्हें रोका जाए, लेकिन जितना रोकते हैं अज़लाल आगे बढ़ने जा रहे हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, मैं कहूँगा मौला ये कहां से आ जाते हैं? ये 18 लाख की जमीन है, ये कैसा मौजज़ा है कि सामने के सामने आ जा रहे हैं, मगर किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा अज़ीज़ान मोहतरम, इतने सारे लोग वहां से आते हैं, इसमें कितने जाहिर बैठे हैं, कोई ये मुझे पता दे कि कोई जाहिर कहे कि हमारा नुकसान हुआ, या कोई दुकानदार कहते कि हमारा नुकसान हुआ। अगर एक कहता है हम फायदे में रहे, हुसैन किसी का मांगी नहीं रखते, जो आता है सेवा देते हैं। सलावत पढ़िएगा बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आखिर हमें ये तो बताइएगा, क्या उनका मेजरमेंट गलत था? कहा नहीं, वो भी सही कह रहे, वो भी सही कह रहे थे। जो यहाँ आने वालों की तादाद ये भी सही है, ये बात नहीं समझ में आई। मैं बहुत बड़ा जरा बताइए तो सही, क्या उनका मेजरमेंट भी सही है? उनकी पैमाइश ये अदल है, उनकी पैमाइश अदल है। और इतने सारे करोड़ों की तादाद में लोगों का जमा हो जाना ये हमारा फैसला है। वो मैं इतनी छोटी सी जमीन में इतने करोड़ों की तादाद में कहां से आ गए? अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, जो भी जाता है इस सरजमीन से नामराद नहीं लौटता। आप पहचानिए, दिन भर के थके हुए घर में आते हैं, आप बच्चे से बोल दीजिए, बच्चा ये मेरे लाल, ये मेरे बेटे, जरा मेरे सर को दबा ले, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा ली, थोड़ी देर हाथ इधर उधर करेगा, कहता पापा जाऊं, घबराए, कहता पापा ये हमारा बच्चा है, और कहता है कि पापा जाऊं हो गया,
अजीजान मोहतरम मगर कुर्बान जाए, सिर्फ लफ्ज़ ज़ाहिद क्या बन गया, ज़ाहिद हुसैन क्या बन गया कि लोग दौड़े हुए आते हैं, जहां से वहां तक बैठे हुए हैं, दौड़ दौड़ कर पूछते हैं भाई आओ इधर, आपका पैर दबा दूं, मालिश कर दूं, और यही नहीं आप जरा सोशल मीडिया को उठाकर देखिएगा, खिदमत करने वाले ज़ाहिद को सिर्फ पैर मलते नहीं है बल्कि उसके तलवे को पहले चूमते हैं। जो मर्तबा पहचानिए ज़ाहिद हुसैन का, अल्लाह अकबर, कितना बुलंद हो गया कि आने वाले ज़ाहिद का मालिश करने से पहले, दबाने से पहले, दवा लगाने से पहले उसके पैरों के तलवों को चूमते हैं, चूम कर बना देते हैं। तुम्हें मालूम है कि ज़ाहिद का मर्तबा कितना बुलंद है और किसका ज़ाहिद बनकर आया है, कि हुसैन का ज़ाहिद है, इसका मर्तबा इतना बुलंद है कि इसके पैरों को चूमना चाहिए। सलावत पढ़ेगा बाबा ने बना के लिए पहुंच रहे। इसी आलम में, इसी अतलास एक मोमिना, आपकी सहमत तमाम कर रहा हूं, अपने शौहर से इजाजत लेकर जाना चाहिए कि मैं भी आका हुसैन के रोजे की ज़ियारत की मुश्ताक, मुझे भी इजाजत दे, लेकिन हाँ मैं अपने दोनों बच्चों को ले जाना चाहती हूँ, अपने दोनों बच्चों को मैं लेकर जाना चाहती हूँ ताकि जी भर कर मौला के रोज़े मुनव्वर की ज़ियारत कर सकें। अज़ादारों, वो मोमिना, वो खातून, वो ज़ाहिरा अपने बच्चों को लेकर गई, अपने दोनों बच्चों को लेकर गई। मजमा बहुत था, गिरिया उतारी में मुब्तला है, मुनाजात पढ़ने जा रही है, महमियत का ये आलम था। एक मतलब देखती क्या है कि मेरे बच्चे खो गए, अज़ादात तड़प गई। ये खातून थी ना, बड़े हिन्नर दिल की होती है औरतें, शौहर से बड़ी मुश्किल से इजाजत लेकर आई थी। अब रो रो कर कहती है मौला मेरे बच्चे खो गए, मैं अपने शौहर को क्या जवाब दूंगी। बड़ा रो रो कर गिरा कर कह दिया मौला मेरे बच्चों को दिला दीजिए, मौला मैं आपकी ज़ियारत को आई थी। रो रो कर अर्ज़ कर दिया मौला मेरे बच्चों को दिला दीजिए, मेरे बच्चे कहाँ खो गए भीड़ में, इस इज्तिहाद में, मौला आप समझते हो मैं कैसे उनको ढूंढूंगी। लेकिन अज़ादारों न जाने कैसी कैसी उसने दुआएं दी है। कहते हैं मौला, वो औरत कहती है, वो खातून कहती है, ज़ाहिरा कहती है मौला आपकी भी तो छोटी बच्ची थी ना, ए मौला सकीना का रास्ता मेरे बच्चों को दिला दो। अज़ादारों आपके जुमले तमाम न होने पाए थे, एक बच्चे तो अपनी तरफ से आ गया माँ, ये माँ हमने यही है, अपना हम आ गए। अज़ादारों इसका गिरिया और बदल हुआ, क्या सुन रहे हैं, इस औरत का गिरिया और बदल हुआ। लोगों ने पूछा अरे बच्चे तो मिल गए ना, अब क्यों इतना रो रही हो, अब क्यों इतना गिरिया कर रही हो। कहा दादा अरे तुझे मालूम नहीं, मेरे मौला से सिर्फ बच्चे मांगे थे, मेरे दोनों बच्चे भूखे थे, मेरे मौला ने मेरे बच्चों की जवाब भी दे दी, मुझसे मिला भी दिया। मुझे मौला इसी बात पर आया कि शाम में गनीमा दे ये सकीना, अरे कभी महल में जाती है, कभी कुरान की तरह आवाज देती है, अरे चाचा, अरे बाबा, कहाँ है सकीना, अरे कोई मदद करने वाला नहीं। कभी कानों में गोश मारे तो कभी सर से ले जाओ, छूटी जा रही है। अल्लाह खुदा किसी का में नजर है सिवाय आले मोहम्मद के हैं। हाँ दादा आप
गुलाम रहा जाए, इसलिए उसने गुलाम भेजा सैयद सज्जाद को। कहा सज्जाद अब हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं। हद्दार बुलाए गए तो जंजीर बदन से जुदा की गई। अब कहा सज्जाद हमने तुम्हें आजाद कर दिया, तुम चाहे तो यही रहो, तुम चाहे तो मदीना चले जाओ। कहा कि मैं अपनी मूवी अम्मा से मशवरा किए बगैर मैं नहीं बता सकता। अजादारों सैयद सज्जाद अब जो जिंदान में आए, अरे मूवी अम्मा ने अपने लाल में देखा। कहा बेटा ये क्या देख रही हो, आंखों में अश्रु भर आए। कहा मूवी अम्मा यजीद ने हमें रिहा कर दिया है। कहा और क्या कहा, कहा कि आप चाहे तो यही रहे, आप चाहे तो मदीना चले जाए। अजादारों ने क्या कहा, कहा मैं मूवी अम्मा से पहले मशवरा करूंगा, जो मेरी मूवी अम्मा कहेगी मैं उसी पर अमल करूंगा। अजादारों सैयद सज्जाद से कहा बेटा बेटा उसे कह दो कि एक मकान खाली करा दे, और एक मकान खाली करा दे, क्योंकि मैं अपने भैया को जीवन के लो नपाई हूँ। और हाँ ये शाम की औरतों को खुली आजादी दे दे कि वो मुस्तक आ सके, और काले पर्दे लगा दिए जाए ताकि मालूम हो जाए कि आज सैदा अपने भाई का मूसा लेने के लिए बैठी है। अल्लाह 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 बेटा हमारे लूटे हुए तवज्जुहात हमें वापस भिजवा दे। लीजिए अज़ादारो, एक मकान खाली कराया गया, पर्दे लटकाए गए, चारों तरफ सियाह पर्दे आवेदन किए गए। अल्लाह अल्लाह लूटे हुए तवज्जुहात आना शुरू हुए, टूटे हुए तवज्जुहात आना शुरू हुए। अज़ादारो एक मरतबा एक दश्त में एक छोटा दफ्तर आया। अज़ादारो तमाम बीमार कर दिया, गोश कर दिया, बैठ करना शुरू किया। ए बेटा अरे मुझे नहीं मालूम था, मैं इसीलिए तेरे मामा से पूछी थी। ए मेरे सरदार खाली मुझे इतना बता दो, क्या इस उम्र के बच्चे भी नहीं लिए जाते हैं? ए बेटा मुझे ये 11-72 के बाद पता लगा कि तेरी शहादत अल्लाह ने क्यों कबूल किया। मेरी साथ तवज्जो रखिए। ए बेटा क्या भी मुहर्रम दो, जब मेरे हाथ पसे के अंदर मारेंगे, तेरा सर महंगे कर देगी। मुझे यकीन हो गया कि अगर मेरे हाथ पसे होते तो अपने लाल को अपनी आगोश में लेगी, इसलिए तेरी शहादत वाक़ई हो गई। ए तमाम तेरा बेटा जिंदा होगा, उसे कौन अपनी आगोश में खिलाता। अल्लाह इस तरीके से सरहाय मुबारक आते रहे, यज्ञ बाद दिखे एक सर आते रहे, एक सर आते रहे। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने पढ़ कर लिया, बैठ करना शुरू किया। ए भैया अब्बास आपकी शहादत के बाद हमारी रिदायत टूट गई। ए भैया अब्बास हमारे बाजुओं में रस्सियां बांधी गई। तो कभी कासिम का सर आया, फरमान पढ़कर आगोश में लिया, बैठ करना शुरू किया। भैया ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, अरे जब गया था तो कितना बड़ा था। इमाम वक्त ने तेरा लाशा लाया तो मैं यही पूछती रही, कहाँ है मेरा कासिम, कहाँ है मेरा कासिम। ए बेटा हाय तेरी लाश के टुकड़े रिदा के दामन में इमाम वक्त ने लाकर पेश किया। अरे कौन में आया था जो इतनी बेदर्दी से शहीद किया। अज़ादारो इसी के बाद औलो मोहम्मद के सराय किसी ने नहीं लिया। उसके बाद इमाम हुसैन का सर मुबारक आया। अरे सैदान यहाँ खड़ी हुई तो ताज़ीम को अज़ादारो इसी असदा में जनाब सहलम ने पढ़कर अरे भाई का सर लिया।
अरे किसी शामिल औरत ने कहा ये तस्वीर दोस्त रखे हुए है कायू की मां मर गई। अरे ज़ैनब कहती है ऐ माया मोमिना ए खातून अरे ऐसा न कहो इनकी मां मैं जिंदा हूँ मैं अपने भैया पर मातम करूँ या अपने बच्चों पर मातम करूँ। अल्लाह अल्लाह अरे 3 दिन तक मातम हुए मजलिस बर्पा हुई मजलिस की पहली में रहा ज़ैनब ने यजीद के महल से शुरू की। हम उसी की तहस्सी करते हैं। अज़ादारों काफिला चलने को तैयार हुआ अज़ादारों सैयदे सज्जाद से कहा 2 रास्ते जाते हैं मदीना एक सीधा मदीना जाता है एक गवारा होता हुआ ज़ैनब ने कहा बेटा उससे कहना हमको गवारा होते हुए लेके चलना ताकि अपने वारिसों पर जी खोल कर गिरिया कर सके। सैलानियां निकल रही है सवार हो रही है पर्दे का इंतजाम किया गया। अज़ादारों चलते चलते देखा कि